नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर, पेश करूंगा आपका प्यारा प्रोग्राम ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, बताना होगा आपको नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। पंडित जी महाराज नमस्कार। तिवारी जी जय हो। जय हो पंडित जी, जय हो। कैसे हैं आप गुरुदेव? मैं कुशल मंगल, आप कैसे हैं? बस जी आपका आशीर्वाद है, आपका ही आशीर्वाद है पंडित जी। हुक्म कीजिए। जी बस कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, दो चार अपने पास आज। ओके, किसके बारे में? जी मेरी कुंडली खोल रहे हैं पंडित जी पहले। ओके, जय हो। हाँ जी हजूर, आइए। जी कुछ काम बन नहीं रहा पंडित जी, बड़े उठा पटक लगी हुई है। थोड़ा ग्रहों की दशा के बारे में बताएंगे? अभी शनि की साढ़े शुरू हुई है जी। वो तो पिछले साल चल रही है। आप पिछले साल शुरू हुई है। अब 15 जनवरी को राहु महाराज आके बैठ गए हैं साथ में। जी जी जी। अभी 17 अक्टूबर को सूर्य ने आके बैठना है। अच्छा, वो किस पोजीशन में बैठेंगे आगे? ये कहा, ये देखिए जैसे घड़ी घूमती है, हाँ जी। ग्रहों ने भी अपना चक्कर पूरा लगाना है ना। हाँ जी हाँ जी। अब 17 अक्टूबर के बाद सूर्य देव ने 1 महीने के लिए बैठना है बाहर में, घर में बैठ के पंडित जी। बैठ के फिर प्रोफेशन के अंदर कॉम्प्लिकेशन लेके आएंगे। अच्छा, तभी झटके लग रहे हैं आजकल। हाँ, समय से प्रोफेशन के अंदर कॉम्प्लिकेशन लेके आएंगे। थोड़ा आपको अपने कामकाज का बहुत ध्यान रखना होगा ऑन द टेक्निकल लेवल। हाँ। कुछ टेक्निकलिटीज की वजह से कामकाज में रुकावट हो सकती है, टेक्निकल इश्यूज की वजह से। उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना होगा जी। और राहु महाराज कब छोड़ के जा रहे हैं? राहु महाराज तो अभी नहीं छोड़ रहे। राहु महाराज तो आपके साथ रहेंगे अगले साल सितंबर अक्टूबर तक। ये कहीं जाने वाले नहीं। हाँ, ये अभी कहीं जाने वाले, मतलब जुलाई के, अगर इनका प्रस्थान होगा जुलाई अगस्त के बाद ही होगा, अगले साल 2014 में। हाँ, ये कहीं जाने वाले नहीं है। अच्छा अच्छा। अभी तो कोई इनका, अभी तो बैठे हैं भाई। ये तो अभी 15 जनवरी 2013 के बाद तो बैठे हैं। अब ये कहीं जाने वाले तो है नहीं। तो अभी तो इनका चलन चल रहा है। आप किस बात को लेके परेशान है, बोलिए। अरे पंडित जी सभी चीजें परेशान है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा। हेलो, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ तिवारी जी। जी जी पंडित जी। देखिए, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, हाँ जी, उसके मुताबिक तो नहीं है, मानता हूं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हाल होना चाहिए वो भी नहीं है। अरे पंडित जी ये बात तो आप मुझसे पहले भी कह चुके हो। हाँ, अब आपने जो कहा था कि जुलाई अगस्त के बाद सुधार शुरू हो जाएगा स्थिति में। हाँ, लेकिन जो हाल आप चाहते हैं, मैं वो कह रहा हूं। एक तो होती है हमारी एक्सपेक्टेशन, जी जी जी। वो हमारी हमेशा ही बहुत हाईएस्ट लेवल पे होगी, ठीक है। उसमें कोई बहसबाजी नहीं है, वो तो सभी की होती है कि मेरी भी एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ये है वो है। लेकिन इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन आप मिडिल में हैं, आप वर्स ऑफ नहीं है, बेटर ऑफ भी नहीं है, मिडिल में आ गए हैं। हाँ, ये बात है। तो गुरुदेव क्या करें राहु महाराज को सधाने के लिए और शनि देव को और सूर्य देव को भी? देखिए, जो आप कर रहे हैं वो तो ठीक ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जी। लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जैसे आप सोचते हैं कि भाई ये हो जाए वो हो जाए,
लेकिन मंथ ऑफ अक्टूबर भी इतना बुरा नहीं रहेगा आपके लिए। हाँ हाँ। हाँ, तो उपाय क्या करूं महाराज शनिदेव के लिए और राहु के लिए? जो आप उपासना कर रहे हैं उसी को जारी रखें, अच्छा उसमें दो राय नहीं है। जो आप जिस उपासना को लेके आप बैठे हुए हैं वो उसी पे लगे रहे, अच्छा। उसमें कोई दो राय नहीं है। उपाय तो हम अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं अभी तो इस समय। मैं उपाय दूंगा जी आपको, नो प्रॉब्लम, उपाय तो दे दूंगा। कुछ दान वगैरह बता दें शनिदेव के लिए ताकि प्रसन्न हो वो भी। मैं आपको आपके जो पूरे अभी जो टाइम चल रहा है मैं उसी के उपाय दूंगा। जी जी। कुंडली आपकी देख रहा हूं और आपको उपाय यही है ना, 6 अक्टूबर 70 है ना आपका? हाँ जी। लेकिन मैं एक बात ओपनली कहूँगा, टेक्निकल लेवल पे हम ये कहेंगे, चाहे वो एजुकेशन अथॉरिटी हो या टैक्स हो या इंश्योरेंस हो या बैंक हो, उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। हाँ जी पंडित जी। टेक्निकल लेवल पे मैं ये कहूँगा। हाँ जी पंडित जी, उसका मैं ध्यान रखूंगा उस चीज का। वो आपको अपना, जैसे कहते हैं कि आप अपनी ओर से एक मैच्योर लेवल लेके हाँ जी। उसको चलें लेके। हाँ जी। वो थोड़ा आपको उसके बारे में आपको, जैसे कहते हैं कोई लेटर या कॉरेस्पोंडेंस ऐसी हो, हाँ जी। उसके लेके आप थोड़ा उसको अच्छी तरह से, उसको डील कर रहे हो? हाँ, उसको डील करें। जी जी। किसी भी लीगल लेटर को इग्नोर ना करें, उसको थोड़ा अच्छी तरह स्टडी करके उसके हिसाब से चलें। लीगल कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं पंडित जी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ लीगल कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं, क्योंकि आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं सन। अच्छा अच्छा। तो उसको उसकी थोड़ी देर के लिए 12वें घर में चले जाना, और राहु केतु के साथ राहु और शनि के साथ बैठ जाना। हाँ हाँ। क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ तो बैठोगे नहीं, शत्रुओं के साथ बैठेंगे। अच्छा अच्छा। उस वजह से ये होता है कि उनको फिर कोई, या तो हम प्रोफेशन के ऊपर पैसा खर्च देंगे या प्रोफेशन को लेके कोई हमें अनएक्सपेक्टेड कोई एक्सपेंडिचर आ जाएगा, या कोई वो बात हो जाएगी जिसके बारे में हमने कभी विचार ही नहीं किया होगा। हाँ जी हाँ जी। हम अपने एक जैसे बहुत ही कैजुअल वे के साथ बैठे हैं, अचानक हमें भागदौड़ हो गई है कि भाई ये कोई टेक्निकल इशू हो गया है, इसको तो भाई डील करना ही है। हाँ। इसको डील किए बिना जा नहीं सकते। जी जी। अब मैं जो कुछ उपाय दे रहा हूँ उसको ध्यान से कर लीजिए। हाँ जी। पहला उपाय आपका ये बनता है कि किसी भी तरह से छोटी बच्चियों को जिनकी उम्र 11 साल से कम हो, अब नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, हाँ जी। छोटी बच्चियों को ग्रीन कलर की ड्रेसेस दीजिए, या ग्रीन कलर के हैंकचीफ दीजिए, या ग्रीन कलर की टी शर्ट दे दीजिए, या ग्रीन कलर का टॉप दे दीजिए, तो साथ में कुछ पैसे दे दीजिए। डजंट मैटर हाउ मच यू विल डोनेट इट। ये आप बार बार करें इसको, नवरात्रों के दिनों में ये हर रोज करें तो ठीक है। अच्छा अच्छा। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इस समय गले में सोना पहने, गोल्ड पहने। अच्छा जी। हाँ, ठीक है। एक उपाय देना चाहूंगा जिसको आपको इस समय करना होगा। चलते पानी में 6 किलो गुड़ और 6 किलो मूंग साबुत मिक्स करके जल प्रवाह कर दे। किसी खास दिन पंडित जी? संडे वाले दिन। संडे वाले दिन, ओके पंडित जी। संडे वाले दिन हो सके तो चांदी की डिबिया में सिल्वर बॉक्स में शहद भर के अपने पास रखें। जी जी। अगर हो सके तो वो बॉक्स को थोड़ी देर के लिए घर में दबा दें। अच्छा। एक उपाय देना चाहता हूं, उसको आपको ध्यान से करना होगा। जब भी मौका मिले धर्म स्थान जाके जहां लंगर लगता हो, चने की दाल, हल्दी का पाउडर, कच्चा बेसन ये दान कर दें। अच्छा। इनको आपको दान करना है। जी जी। और एक उपाय ये देना चाहूँगा जो आपको इस समय करना चाहिए, किसी भी तरह से अगर आप कर सकते हैं, किसी भी तरह से कुछ देर के लिए कांसे के थाल में प्योर घी डाल के उसको अपने घर की लॉफ्ट में रख दें। ओके। हाँ, कांसे के थाल में प्योर घी डाल के घर की लॉफ्ट में रख दें। तो उस कांसे के थाल में घी भर के पंडित उसको कवर कर दे किसी चीज से, सिल्वर हाँ से, या हाँ, वो उसको कवर करके
रख दे, नो प्रॉब्लम। सिल्वर फॉइल से कवर करके रख हाँ, उसका रख, फॉइल से जैसे आप कवर करते उसको कवर करके रख दे। जी पंडित जी। और जब भी मौका मिले धर्मस्थान जाएं, अपने शूज अपने गाड़ी में उतार के जाएं और माथा टेकने जाएं। लेकिन अगर आपके प्रोफेशन के अंदर आपको लगे भी कोई टेक्निकल इश्यूज आ गया है, उसको आपको डील करना होगा, तो ऑन द स्पॉट गुड़ और मूंगी साबुत मिक्स करके जल प्रवाह। जी समझ गया पंडित जी। हाँ, गले में सोना पहने, गोल्ड पहने, इस समय पहनना ज़रूरी है। हाँ जी। और मेक श्योर कीजिए इस दौरान, बहुत कई बार लोगों को आदत होती है एलिफेंट स्टैचूज लोग लेके बैठ जाते हैं बाहर, ऐसे एलिफेंट स्टैचूज इस समय ना लेके आए। जी जी जी। और बहुत ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ना खरीदें। जी जी। हाँ, बाकी जो समय चल रहा है उसको ये जो पूरी है इक्वेशन आपकी, ये पूरे 1 साल के लिए बैलेंस है। हाँ, 1 साल के लिए बैलेंस है फिर? हाँ, इससे अब बैलेंस कर लेंगे। अच्छा, तो पंडित जी फिर ये सूर्य महाराज कब तक अपने को तकलीफ देंगे फिर? अब कुछ नहीं देंगे तो सूर्य महाराज तकलीफ, जो मैंने आपको कहा है उसको फॉलो कीजिए। जी जी ठीक है पंडित सूर्य जी। महाराज हैं भाई, सूर्य महाराज अपने ही हैं, ये को बाहर के तो है नहीं। सही बात है। जो मैंने उसको कहा उसको हमें उनको मिलाना है नहीं उनके साथ। हाँ होगा मिलन, कोई हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें ये देखना है कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर या जो भी है किसी तरह से हमें उनको उस जगह पे लेके जाना है जहाँ पे शनि और सूर्य का मिलन नहीं होना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। शनि और सूर्य का, शनि और राहु, सूर्य और राहु का मिलन हमें नहीं चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो राहु महाराज के लिए उपाय बताएं पंडित जी। सबसे ज्यादा जो मैं बोलता रहता हूँ राहु के लिए, गायत्री उपासना सबसे बड़ी है। अगर किसी को ज्यादा है कि भाई मैं मुझे बहुत ज्यादा करना चाहते हूँ, फिर मैं ये बोलता रहता हूँ एंग लगा के, एंग AING, ऐसे एंग महासरस्वती का बीज मंत्र है, एंग लगा के गायत्री मंत्र से भिन्नपात प्रयोग कर ले। उससे ये होगा कि हम गायत्री की शक्ति से राहु को ध्वस्त कर सकते हैं। जी जी। क्योंकि गायत्री जो राहु है उनकी देवी जिसको वो मानते हैं वो महासरस्वती है। अच्छा, तो अब पंडित जी लेकिन अभी हम लोग ये उसमें लगे हुए थे उच्च गणपति साधना में। मैं तो आपको बोली नहीं, मैंने आपको पहले स्टार्ट में कहा कि आप उसी को जारी रखें, अभी कोई बदलने की जरूरत नहीं है आपको। हम सोच रहे थे कि ये अभी नवरात्रों में पूरा खत्म कर लें उसको अच्छे से 1.25 लाख मंत्र के हिसाब से। हाँ, उसको जो आप कर रहे हैं ना उसको उसी को जारी रखें, उसी को कंप्लीट करें पहले तो हम उसको। अब नवरात्रे आ रहे हैं, अब उसके दौरान आपको अपने 24 घंटे में से आप देखिए क्या टाइम निकाल सकते हैं। जी जी जी। मिनिमम 2 आवर 45 मिनट तो निकालेंगे ही। हाँ जी, उतना तो निकाल लेंगे। हाँ, उतना कम से कम उतना टाइम जरूर निकालें। अगर ज़्यादा हो तो ठीक है, अगर ज़्यादा नहीं हो तो एवरीबॉडी जो 2 आवर 45 मिनट तो आपको निकालने ही है। जी जी जी। जो आप उपासना कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। तो अभी वही है पंडित जी, मेन वही इस समय की इनकम और स्टेबिलिटी कुछ ज्यादा ही उठापटक, अप डाउन बहुत हो रही है। उठापटक है, उठापटक होगी, अरे लेकिन बहुत ज्यादा पंडित जी। मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन वो मैंने ये कहा कि हम जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ है, जो हालात है कुंडली में बिल्कुल रॉक बॉटम है। हाँ, वो ऐसे ही लग रहा है बस। नहीं, ऐसे लग रहा है, ऐसे है नहीं। हाँ हाँ। हाँ, तो वो असल में वो अभी पेपर भी थोड़े से फाइल करने थे अथॉरिटीज के सामने, तो उस हिसाब से भी सोच रहा था कि क्या करना चाहिए फिर। कर ले अभी तो कर लेना चाहिए उनको। अभी जो मैंने आपको उपाय दिए इसको करके कर ले प्लीज। जी ठीक है पंडित जी, फिर ऐसा ही कर लेते हैं। फिर कुछ और मेरे लिए हुक्म पंडित जी बस महाराज? अपनी साधना पे टाइम लगाइए, उस पे थोड़ा जप पे पूरा ध्यान लगाइए। ठीक है पंडित जी, आपका हुक्म शर्मा आगे बढ़िए। जो आप कर रहे हैं साधना, वो भाई वो तो लीडर बनाने वाली साधना है। हाँ हाँ। हमने कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट तो नहीं मांगा। सही बात है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो स्कूल आप बना के बैठे हैं या जो भी इंस्टीट्यूट बना के बैठे हैं ये अच्छी तरह चल जाए भाई। सही बात है। लोगों में नाम हो जाए, पद लोगों के पास हो जाए और लोगों की बच्चों की सेवा हो जाए, बस ये बात है। जी जी जी। ठीक है ना। हमने कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट तो नहीं मांगा कि नवीन तिवाड़ी आए हैं उसको भाई लेबर पार्टी से यहाँ से इलेक्ट कर दो हैं। ये तो कुछ नहीं मांग रहे।
जी पंडित जी। ना कोई चंदा बंदा मांग रहे हैं। सब पैदा ही कर रहे हैं पंडित जी, मेहनत से ही चंदा कहाँ मांगेंगे हम नहीं, लोग। मतलब वो ये है कि आप अपने जो काम कर रहे हैं वो अब बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। जी जी। विद्या का दान है, विद्या लोगों को दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। ये हम्म। बहुत बड़ा काम है, ये छोटा सा काम तो है नहीं। जी पंडित जी, सही बात है। एजुकेशन इस सब, किसी को ज्ञान देना मतलब जी पंडित बहुत बड़ा काम है। जी पंडित जी, कोशिश ही कर रहे हैं पंडित जी हमारी तरफ से बस। चलो कोशिश जारी रखें। जी पंडित जी, हो गया मेरा काम हाँ गुरुदेव। जी, हो गया जी, हो गया। ओके पंडित जी महाराज, जय हो। जय हो महाराज, थैंक यू, बाय बाय। हाँ जी, सॉरी, वो फोन मैंने याद आ गया कि वाइफ का बर्थडे भी आ रहा है 2 महीने में, तो मैं सोचा कि अपनी तो गलती कर ली है तो वाइफ पे तो सुधार सकते हैं। ओके जी, आप बताइए श्रीमती जी का नाम क्या है? हाँ जी, उनका नाम है सुनीता। सुनीता। हाँ जी। सुनीता कृष्णा। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ? 23 नवंबर। 23 या 1980। 1980। हाँ जी। टाइम ऑफ बर्थ? टाइम ऑफ बर्थ है 4:50 पे। 4:50 सुबह के, शाम के? मॉर्निंग के। और प्लेस ऑफ बर्थ? प्लेस ऑफ बर्थ है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। हाँ जी। ओके। हाँ जी, बोलिए। तो जैसे इनका जन्मदिन आ रहा है तो अभी इन्होंने इस साल से बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया है, तो ओके। ये अपना फाइनेंस वगैरह देखती हैं। तो क्योंकि पहले तो बच्चों के में बिजी थी, तो खैर बच्चों का तो अभी भी देखती हैं, तो लेकिन अभी बेटा स्कूल जाने लग गया था तो शी हैव अ टाइम टू टेक केयर ऑफ बिजनेस ऑल्सो। ओके। और अभी जन्मदिन आ रहा है इनका जैसे, तो मैंने सोचा कि मैं इनका पूछ ही लेता हूँ एडवांस में क्या करना है, तो जैसे आपने मेरे बारे में बोला था अभी। चलो ठीक है, मैं इनके उपाय आपको देता हूँ। हाँ जी। तो 23 नवंबर 1980। 1980, ठीक है जी। 4:50 in the morning। हाँ जी। अपने जन्मदिन से जो पहले 4 महीने हैं उनमें थोड़ा इनको ध्यान रखना होगा, यानी नवंबर पूरा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है। जन्मदिन के बाद जो फर्स्ट 4 मंथ है उनमें थोड़ा इनको अपना ध्यान रखना होगा। ठीक है जी। और मैं कुछ उपाय देना आप दूंगा इनको, उनको वो करवा लीजिए, लेकिन वो उपाय कीजिए 43 डेज बिफोर द बर्थडे। ठीक है जी। अब जो मैं उपाय दे रहा हूँ उसको आप बहुत ध्यान से उसको इम्प्लीमेंट करना है, बहुत ज़रूरी भी है। पहला उपाय ये करना है किसी भी तरह से कि आपने इनके हाथों से जितना इनका वेट है हाँ जी। उतने वेट का होल मील आटा या धर्मस्थान में दान करवा दें। ठीक है जी। डे चूज करें संडे का। अच्छा जी। जी हाँ। या अगला एक उपाय देना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है इनके लिए, वो इनको ये चाहिए कि 43 डेज पहले जो सैटरडे, उस 43 डेज जन्मदिन से पहले करना है, यानी 43 डेज जब रह जाए जन्मदिन को फिर उपाय शुरू कर ले। हाँ जी, वो तो कल से ही हो जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं, कल से नहीं करना, 43 डेज परसों। आप जन्मदिन से पीछे जाएं 43 डेज, तब से शुरू करने हैं अपने उपाय। ठीक है। नेक्स्ट टास्क,
जो मैंने आटे वाला उपाय दिया है ये संडे वाला दिन करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अगला उपाय जो बहुत ज़रूरी है, किसी सैटरडे को हाँ जी। मस्टर्ड ऑयल में अपना फेस देखिए। इनको देखना है, मस्टर्ड ऑयल की क्वांटिटी चाहिए 6 लीटर। सैटरडे मॉर्निंग शावर लेने के बाद पूरी बॉडी की शेडो किसी बहुत बड़े पतीले में वो मस्टर्ड ऑयल डाल के स्टील के, उसमें पूरी बॉडी की शेडो देख लें और बाद में उस मस्टर्ड ऑयल को किसी वापस कैन वगैरह में डाल दें। लेकिन उस मस्टर्ड ऑयल को भी आपको कच्ची ज़मीन पे गिराना होगा, लेकिन टाइमिंग वही चाहिए बिटवीन 4 AM एंड 7 AM। ठीक है। अगली टास्क, और ये उनको खुद को गिराना है कि मैं उसमें तेल को कैन में डाल के बाद में मैं गिरा के आ जाऊँ उनके लिए? नहीं उसको उसके छाया पात्र जैसे करते हैं, शैडो देखनी है शावर लेने के बाद। ठीक है। ओके। अगला उपाय, किसी थर्सडे वाले दिन कम से कम इनको ये किसी लंगर में दे के आना होगा कच्चा बेसन, चने की दाल, हल्दी का पाउडर। या। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए। कितना बेसन, कितनी दाल? जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है। और इसको कम से कम 6 टाइम्स थर्सडे के थर्सडे इसको इस उपाय को रिपीट कर दें। ठीक है। 6 थर्सडे। या। एक उपाय मैं इनको ये देना चाहूँगा, उसको बहुत ध्यान से सुनना है कि इस आने वाले साल में अब जन्मदिन के बाद इन्होंने भी 1 साल के लिए नए शूज़ नहीं लेने। ठीक है जी। 1 साल के लिए नए शूज़ ना लें, या। लेदर की बनी हुई आइटम्स ना लें। या। ओके। अगला टास्क, एक उपाय है जो इनके लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि इनको रिवर वाटर घर में स्टोर करना है। किसी ड्रम में स्टोर कर लें और उसमें उस रिवर वाटर में से एक बकेट निकाल के, और उस बकेट में चाहे आप गर्म पानी मिक्स कर लें और पूरी बॉडी पे उसको, जब भी आप शावर लेते हैं ये उस टाइम पूरी बॉडी पे डालना है उसको। तो रिवर वाटर कहाँ से लाना है मतलब? रिवर से, चलते पानी से। तो मतलब जैसे गंगा का वाटर होता है वो भी मिक्स कर देते हैं किसी वाटर में? नहीं, वो इनको अगर मतलब ये है कि इनको ये आपको आप पास में कोई चलता पानी ढूंढिए जो दरिया हो, रिवर हो। अच्छा जी। वो आपको घर में जैसे काफ़ी सारा पानी लेके घर में स्टोर कर लें। ठीक है। आशीष इनको असल में ये है कि एवरीडे 1 बाल्टी पानी से इनको नहाना चाहिए। उससे ये होगा कि डिप्रेशन नहीं होगा, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होगा और लाइफ के अंदर ऑब्स्टिकल्स नहीं होंगे, घर में सुख शांति बनी रहेंगी, मेंटली फिजिकली बहुत ठीक रहेंगे या। और पैसे का नुकसान नहीं होगा। अच्छा। प्रोफेशन के अंदर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी, ठीक है। सेटबैक्स नहीं होंगी, घर में कला कलेश भी नहीं होंगे। ठीक, या। ये उपाय इनको इनकी अपनी जैसे कहते हैं वो बेस्ट के लिए, गुड के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यही है कि आपको किसी एफर्ट डाल के अपना जो भी है बड़े कैन ले जाएं और कम से कम ऐसे इतने बाय कैन लेके जाएं जिनकी आप कम से कम 50-60 लीटर पानी वहाँ रीव चलते पानी से ले आएँ और घर में आके उसको किसी ड्रम में स्टोर कर लें। और एक बकेट चाहिए, जैसे एक बाल्टी से उसमें भर ले पानी एवरीडे, उसमें चाहे गर्म पानी मिक्स करके पूरी बॉडी के ऊपर, सर के ऊपर डालना है। वो ये रूटीन में करना होगा। उससे ये इनको, क्योंकि इस साल इनके कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण का योग बना हुआ है। अच्छा जी। अगर हम उसको नहीं लेके आते फिर आगे जाके कोई ना कोई इशू चलता रहेगा। अब दिमागी तौर पे परेशान है, रेस्टलेसनेस है, बेचैन है, बहुत अपसेट है, डिसअपॉइंटेड है, खुद ही पता नहीं क्यों परेशान है पर हैं, तो वो सारे जो चीज़ें हैं उसको आप डील कर सकते हैं। ठीक है। क्वाइट इम्पॉर्टेंट है। तो ये हाउ लॉन्ग शी नीड टू डू दिस? ये हमको पूरा साल करना है, लेकिन ये है कि आप ये जैसे आप रूटीन में उसको करते जाए। अगर एवरीडे बकेट बॉडी के ऊपर नहीं डाल सकते तो हम 3 टाइम्स ए वीक तो उनको करना चाहिए। अच्छा। वो इतना मुश्किल नहीं है। आप ये है कि आपको पानी लेने जाना पड़ेगा बस। हाँ वो तो मंगवा लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। वो है कि किसी को एफर्ट डाल के कैन वगैरह लेके बड़े कैन ले जाएं, वहाँ चलता पानी हो, वहाँ से तो वो किसी से मंगवा भी सकते हैं? मंगवा भी सकते हैं, लेकिन चलता पानी हो। हाँ। हाँ जी सुरेश जी। हाँ जी सर, तो आपने बोला था कि मई 2012 में
कि उससे पहले जूते खरीद लेने हैं, फिर पूरे अगले बर्थडे तक जूते नहीं खरीदने, तो वो मैंने कर लिया था। ठीक तभी है, मैंने 5-6 पेयर खरीद लिए थे, उनको पहना भी था। ठीक है। तो अब मैं ये पूछ रहा था कि इस साल का जो भी प्रोसीजर है आप मुझे प्लीज गाइड कर दें, क्योंकि एवरी टाइम इज वेरी हेल्पफुल बेसिकली। उसकी वजह से काफी मतलब चीजें ठीक हुई हैं, और आगे भी उम्मीद यही है कि काम सही तरीके से करते रहेंगे, आपको फॉलो करते रहेंगे तो चीजें तो ठीक होनी है, नो डाउट अबाउट इट। चलो मैं आपको उपाय दे रहा हूँ, उसको आप इसको रिकॉर्ड कर लें, इसको ध्यान से कर लें, लेकिन मैं उपाय दे रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से करना है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपको आगे से ये कहना चाहूँगा कि अपने जन्मदिन से 2 महीने पहले मेरे को फ़ोन किया करें। ठीक है सुरेश जी, no आप problem। अगर देखिए, मैं बार बार लोगों को बोलता रहता हूँ, अगर आप हैं प्रोफेशनल, हाँ जी। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपको कम से कम जो कंसल्टेशन है साल में 2 बार चाहिए। या अगर आप ऐसा काम धंधा करते हैं जिसमें आप प्रॉपर्टी का काम धंधा कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो साल में 4 बार चाहिए। अगर आप स्टॉक एंड शेयर मार्केट पे ट्रेडर्स हैं, एवरी वीक चाहिए, वंस इन ए मंथ कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है। लेकिन आप प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, साल में 2 बार जरूर आए। एक बार जन्मदिन से 2 महीने पहले, और एक बार उसके ठीक 6 मंथ के बाद आपको कंसल्ट, उसको अगर कोई इशू चल रहा है उसको उसी वक्त आप पकड़ सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको अब कुछ उपाय दे रहा हूँ इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करें या लिख लें। सबसे पहला उपाय जो आपको करना है, आपने ये करना है कि 7 किलो काला नमक या कच्ची ज़मीन में दबा दें सैटरडे मॉर्निंग। लेकिन टाइमिंग होनी चाहिए 4 AM to 7 AM। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बार बार मैं लोगों को बोलता रहता हूँ, अगर ये उपाय किसी फार्म फील्ड में किया जाए तो ज़्यादा इसका इफेक्ट इम्पैक्ट आपको मिलेगा। कहाँ पे? फार्म में? फार्म फील्ड पे, फार्मिंग, जहाँ पे फार्मिंग होती हो। अगर आप कई बार लोग मतलब आप लोगों का एक थोड़ा जहाँ एक सब सोच है कि वो चाहते हैं सब कुछ घर में ही हो जाए, कहीं जाना ना पड़े, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा कोई है तो फिर अपने गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा आप गार्डन में कर लें। लेकिन मैं बार बार लोगों को बोलता रहता हूँ कि अगर हमें एक्सपेक्टेशन है कि हमें बहुत अच्छा इफेक्ट चाहिए, तो किसी घर से कम कंट्री साइड जाके फार्म फील्ड में करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन टाइमिंग बिटवीन 4 AM एंड 7 AM। मैं जो बोल रहा हूँ 4, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये 6 AM से पहले पहले हो जाना चाहिए। ठीक है। ये ना हो कि अब दोपहर के 12 बजे जाएं तो करें, नो, टोटली वो ठीक नहीं है। अब अगला उपाय दे रहा हूं जो आपको करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, मच इम्पोर्टेंट, क्वाइट इम्पोर्टेंट। आपने ये करना है इस समय कि कम से कम 12 सूखे नारियल लें, उनमें होल कर लें, और उनमें होल करके उनमें जौ भर लें, या और को गहरा खड्डा खोद के, वो आपको अपने घर में करना होगा, अपने गार्डन के किसी कॉर्नर में गहरा खड्डा खोद लें। लेकिन खड्डे की जो डेप्थ हो कम से कम 4-5 फीट से ज़्यादा हो। किसी हैंडी पर्सन से खड्डा खुदवा लें या आप खोद लें, ठीक है। लेकिन मैं ये डेप्थ, पूछना चाह रहा था कि पिछले साल भी किया था, हाँ, बर्थडे से पहले बताया था, तो इस साल भी करना इसको मतलब डेप्थ इसकी 4-5 फुट से ज़्यादा हो, किसी से खुदवा लें, तो उस पर वो उस नेवी ब्लू कपड़े में रैप करके उसको उस खड्डे में फेंक दें। लेकिन अगर वो डेप्थ खड्डे की, होल की 1-2 फीट है, वो गलत है, उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो नहीं करना चाहिए। फिर मैं बार बार बोलता रहता हूँ, ये तभी आपके लिए होगा अगर इस जो आप होल कर रहे हैं ज़मीन में उसकी डेप्थ कम से कम 5 फीट से ज़्यादा हो, आपकी हाइट जितनी हो कम से कम, तब फ़ायदा होगा। या अगला उपाय दे रहा हूँ जो उसको अब बहुत ध्यान से करना है। 2 किलो काले तिल ब्राउन वूलन शॉल में रैप करके अपने घर की लॉफ्ट में रख लें। कई बार लोगों ने लॉफ्ट को कन्वर्ट किया होता है, ठीक, कई बार लोग लॉफ्ट में रह रहे होते हैं, कई बार वहाँ पे विंडो होते हैं। लेकिन अगर आपकी लॉफ्ट कन्वर्शन हुई है और विंडो है वहाँ पे, तो आप ये उपाय तभी कर सकते हैं, मतलब 2 किलो काले तिल ब्राउन वूलन शॉल में रैप करके, ब्राउन वूलन शॉल में रैप करके उसको तभी रख सकते हैं कि अगर लॉफ्ट में रोशनी नहीं होनी चाहिए, लॉफ्ट में अंधेरा होना चाहिए, या तभी उसका कोई फायदा होगा। एक उपाय ये देना चाहता हूं, इस समय अपने घर में किसी भी तरह की कोई तावीज़, राख, भभूति, ड्राई फ्लावर्स, ये ना किसी से एक्सेप्ट करें, ना लेके आए, ना ऐसी चीज़ें अपने घर में रखें। और यदि है तो उनका क्या कर रहे हैं? ये आपको घर से निकालनी होगी।
दबा दें मिट्टी में, हाँ जी, दबा दें मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर दबाने की ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे ही आप किसी गार्डन में वैसे ही फेंक दें। ठीक है जी। लेकिन कई बार मैं यहाँ आपको जहाँ लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, कई बार जब मैं बोलता रहता हूँ लोग ये करते हैं कि वो जो राख होती है वो चलते पानी में बहा देते हैं। ऐसा करके जो लोग ऐसा करते हैं वो अपना अच्छा भला चंद्रमा खराब करके बैठ जाते हैं। ठीक है जी। वो कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। जो ऐशी बन गया उसको लेट इट गो इन द सॉइल, उसको चलते पानी में नहीं बहाना आपको, गलत, वो गलत। तो कई लोग ऐसे ही बहा देते हैं ना, वो गलत होना चाहिए। अगरबत्तियों की राख होती है वो वैसे ही मतलब बेकार है, उसको ऐसे ही फेंक दे जैसे डस्टबिन में फेंका जाता है। या तो उसको लेट इट गो, ऐसे जाने दीजिए उसको, ज़्यादा उस पर बहम मत करें और बहुत ज़्यादा उस पर कोई, हाँ किसी के पास वैसी कोई भभूति है उसको वैसे इस समय आपको जहाँ पे गार्डन हो, जहाँ पे फूल लगे हों वहाँ रख दें, नो प्रॉब्लम। इस समय किसी से ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करनी। और एक उपाय देना चाहता हूँ जो आपको थोड़ा इस अपने हिसाब से करना है। इस समय आपको बहुत ज़रूरी है आपके लिए गणपति उपासना करें, या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय गणपति उपासना। और अगर आप कर सकते हैं इस समय ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। लेकिन ये साधना आप सोच समझ के करें तो ज़्यादा बेहतर है। मान लीजिए आपने 43 डेज़ के लिए आप कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हाँ भाई मैं कम से कम 2 घंटे 43 डेज़ के लिए करें, या इसको 2 आवर्स ए डे 86 डेज़ के लिए करें, या इसको 129 डेज़ के लिए 2 आवर्स ए डे करें। ठीक, अगर आप ज़्यादा उस पर कर सकते हैं कि अच्छा मेरे मन में है कि मैंने कोई अचीव करना है, ठीक है कर सकते हैं। फिर आपको एक अपने डेज दीजिए कि मैं इतने दिन में ये करूँगा, तो आप उन फिक्स डेज के अंदर या तो उस साधना को 240 आवर्स कर लें, या उसी साधना को 480 आवर्स कर लें, या उसी साधना को आप 840 आवर्स कर लें, या 1000 आवर्स कर लें। ठीक, मैं एक ओपन बात कर रहा हूं, फिर मैं आगे जाके वो लोगों के लिए बात कर रहा हूं। आप कोई भी साधना को 12,500 टाइम कर लें, 12,500 आवर्स लगा लें। अगर किसी भी जप को 12,500 घंटे, मोर देन 10,000 आवर, 10,000 घंटे से ज़्यादा करें, 12,500 घंटे किसी जप को किया जाएगा, वो जप फलित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, वो आपका जप होगा। ये फैक्ट है, हाँ ये प्रूवन है अपने आप में। मैं वही बात कह रहा हूं। इस साधना को ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। साधना आप अब देखिए कितना टाइम आप डिवोट कर सकते हैं। आपने थोड़ा अपना डिसिप्लिन रखना होगा, उसके मुताबिक करें, एंड ये बहुत फ्रूटफुल होगा। और इस समय एक कहाँ पे मंदिर में बैठ के करनी है, जहाँ कहीं ऑफिस कहीं भी करें, मेक्स नो डिफरेंस। इस साधना के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है आपका बॉडी साफ हो, मतलब ब्रश कर लें, शावर ले लें, साफ़ सुथरे कपड़े पहने हो, ऐसे साफ़ सुथरे कपड़े जो बहुत रिलैक्स महसूस करें। पानी का जगह अपने आपके पास होना चाहिए। कंबल के आसन पे बैठें, आप चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफ़ा सेट पे बैठ सकते हैं, आप अपने बेड के ऊपर बैठ सकते हैं, जहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल। और जो बैक हो वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ये ना हो कि स्लोचिंग हो जाए ऐसे क्या बैठे हैं, ना, एकदम बैक स्ट्रेट। अगर कोई बीमार है, मैं बीमार लोगों को मैं बोलता हूँ, एक जप देता रहता हूँ बीमार लोगों के लिए। कोई अनफॉर्चुनेटली कोई बीमार है, वो लेट के कर सकते हैं, उस पर कोई इशू नहीं। लेकिन स्पाइन, बैक बोन आपकी जप के दौरान सीधी होनी चाहिए, ये शास्त्रों में बताया गया है। सीधा बैक, आपकी सीधी बैक हो और जप पे पूरा ध्यान केंद्रित हो। जब मैं जो बोल रहा हूँ आपको साधना इस तरह से करें, जो मैं मान लीजिए मंत्र बोल रहा हूँ, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, मैं उसको सुन भी रहा हूँ। बहुत जल्दी नहीं करना आपने, आराम से ओम गम गणपते नमः, ओम गम, बहुत आराम से, बिल्कुल हर सांस के साथ। जैसे मैंने जितनी सांसें लेनी है उतनी बार शब्द बोलूँगा, जितनी सांसें लूँगा उतनी बार शब्द बोलूँगा, ये फलित हो जाएगा, वो बिल्कुल फलित हो जाएगा। और पूरा ध्यान आपका जप में हो तो तब फायदा होगा। और एक उपाय देना चाहूँगा जो आपको करना चाहिए, वो ये कि अगर हो सके जो उपाय करने के बाद
तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पिरो के उसको गले में पहन लें। आपने एक चांदी का चौरस टुकड़ा बोला हुआ था पहनने के लिए चांदी की चेन के अंदर, तो उसी चेन के अंदर डाल सकता हूँ? हाँ, या डाल अलग सकते डालना हैं, डाल सकते हैं, लेकिन उपाय करने के बाद। ये ना हो कि उपाय किए नहीं उसको पहले पहन लें, ना, उपाय करने के बाद, आफ्टर द पाई, ठीक है। आफ्टर द टास्क। और एक उपाय और भी देना चाहूँगा, जब भी मौका मिले वो करना है। आपने 11 किलो कच्चा बेसन, 2 किलो हल्दी पाउडर धर्म स्थान में दान करना है। या ये कौन सा दिन करना है? किसी भी दिन करें। अगर ज़्यादा दिन का है भी, किसी दिन होना चाहिए, तो इसको थर्सडे वाले दिन करना चाहिए। अननेसेसरी इस साल पूरे 12 महीने कोई इलेक्ट्रिकल स्टफ, स्टील का बर्तन, स्टील की बनी हुई आइटम, नेवी ब्लू कलर के गारमेंट्स ना खरीदें। ये अगर आपने गैजेट्स लेनी है या कोई स्टील की चीज़ लेनी, वो नहीं, उसके बिना अगर गुजारा ही नहीं हो रहा। ये नहीं कि दिवाली आए तो मैं बर्तन लेके आऊँगा, शगन है, कुछ नहीं ऐसा होता। ऐसा कुछ नहीं करना आपने। और किसी से कोई ऐसी चीज़ें गिफ्ट में मत लेके आना। अगर गिफ्ट में लेंगे तो आपके प्रेशर बढ़ेंगे, अनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी, उल्टा नुकसान होगा। किसी से कोई इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट नहीं लेना। स्टील की बनी हुई आइटम गिफ्ट में ना लें। ठीक है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, तो गिफ्ट दे सकते हैं किसी को जो देना हो तो? आपके ऊपर है। मैं उसके ऊपर नहीं कहता हूँ। आप जो देना चाहते हैं किसी को दे, नो प्रॉब्लम। ठीक है। लेकिन वो मैं उसको एक्सेप्ट करने से बोलता हूँ कि ये आप ना करें। या, और जो 2 kg ब्लैक पेल ब्राउन कपड़े में लॉक के अंदर रखने हैं, वो कौन से दिन रखने हैं? उसका कोई ब्लैक है कि किसी दिन भी रख सकते हैं? कपड़े नहीं जी, ब्लैक ससमी सीड्स, काले तिल 2 किलो ब्राउन वूलन शॉल में रैप करके उसको लॉफ्ट में रखना है। उसका कोई दिन नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर कोई दिन नहीं है। ठीक है। या, तो ये आपने करना है। होपफुली और कोई उपाय? यही आपके उपाय हैं। जो मेन उपाय आपका जो साधना है, जप है। ठीक है जी। तो आपसे बात हुई थी मेरी कपल ईयर्स अगो कि आप प्लीज एक बार ब्रिस्टल में चक्कर लगाएं, यहाँ पे हमें कृपा दें थोड़ी सी। तो कब कैसे प्लान बन सकता है? कहाँ पे आना है बोलिए? ब्रिस्टल। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम मे बी। आपने बोला था कि आगे बात करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम कृपा करें हमारे ऊपर थोड़ा आए। ना, मैं कई बार मैंने पूरा यूरोप का ट्रिप लगाना है, और जब यूरोप से आ जाऊंगा फिर मैंने पूरे ब्रिटेन का ट्रिप लगाना है, चाहे वो नॉर्दर्न आयरलैंड हो या एडिनबरा हो, ग्लासगो हो, मैनचेस्टर हो, मैं सभी जगह जाऊंगा फिर। अच्छा, तो ऑफिस के लिए कोई उपाय है कुछ, बिजनेस के लिए, या कुछ ऑफिस में कुछ रखना है या कुछ करना आपकी नजर में आ रहा है कुछ? ऑफिस में तो आप जाते हैं, मुझे आपको ठीक करना है, तो ऑफिस आपके ऊपर है। आप ठीक हैं तो ऑफिस ठीक है। ऑफिस में कुछ आप ओम गम गणपति नमः, ओम गम गणपति नमः, आपको लगता है कि ऑफिस को कुछ करना चाहिए, वहां जाके ये उपासना शुरू कर दें ऑफिस में। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश। ओके सुरेश जी, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, नमस्कार जी।